Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tekin Deshwal, okay, and we were studying power systems. Last class में हमने क्या स्टार्ट किया था? ट्रांसमिशन लाइन. इन दैट वी सॉ और ACSR कंडक्टर क्या होता है, नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, और हमने देखा था कि स्टील के कंडक्टर्स को हम सेंटर में क्यों प्लेस करते हैं और आउटर पेरिफेरी पे क्यों नहीं करते. सेकंड हमने देखा था कि स्टील को क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी डू नॉट यूज ऑल द कंडक्टर्स ऑफ एल्यूमिनियम. क्यों नहीं करते? बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो मेरी नंबर ऑफ टावर्स आर रिड्यूस्ड एंड ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन इज इकोनॉमिक. पैसा कम खर्च होता है. ओके, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि पावर का कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड बी अवेलेबल एट मिनिमम पॉसिबल प्राइस. ओके, नाउ व्हाई डोंट वी यूज कॉपर? कॉपर का रेजिस्टेंस तो एल्यूमिनियम से भी कम होता है, बट कॉपर इज मच कॉस्टली और हमारे इंडिया में कॉपर की जितनी माइंस भी नहीं है, बट एल्यूमिनियम इज अवेलेबल इन अबंडेंट अमाउंट. ओके, सो ट्रांसमिशन लाइन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? फर्स्ट इज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी मस्ट बी हाई. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उड़ीसा से मैंने दिल्ली ट्रांसमिशन लाइन बिछाई और उसकी लिमिट है 10 किलोवाट जो 2 घर को सप्लाई करे, तो उसका नो यूज. ठीक है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी मस्ट बी वेरी हाई, मस्ट बी वेरी हाई. ठीक है, विद मिनिमम लाइन लॉसेस. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैंने डिजाइन तो कर दी 1000 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन वो 200 मेगावाट को तो लाइन लॉस में ही खो देती है. ओके, सो द लाइन लॉसेस विल बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम विद मिनिमम लाइन लॉसेस. एंड माय सेकंड थिंग इज मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन. अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ये आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने रिवीजन किया नहीं होगा ट्रांसफॉर्मर्स का. ओके, बट मैं बता देता हूँ आपको फिर से. सपोज दिस इज माय VS सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इज माय VR. बस आप प्रैक्टिकली लॉजिकली समझ लेना, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो मिनिमम होना चाहिए आइडियली. सो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन आइडियली कितना होता है मेरा? वोल्टेज रेगुलेशन जीरो. उसका मतलब है कि जब मैं अपने रिसीविंग एंड पे कोई लोड नहीं लगाऊंगा तो मेरी वोल्टेज कितनी है? VR. कोई भी लोड नहीं लगाया. देन इफ आई कनेक्ट द रेटेड लोड, रेटेड लोड लगा दिया मैंने, जितना रेटिंग है लोड की इतना लोड लगा दिया, तो फिर मेरी वोल्टेज रिसीविंग एंड एट फुल लोड अपॉन VR एट फुल लोड. अगर मेरा VR एट नो लोड इक्वल्स टू VR एट फुल लोड मींस मैं लोड लगाऊं या ना लगाऊं मेरी रिसीविंग एंड वोल्टेज इज सेम, तो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन होगा जीरो एंड इट इज द आइडियल कंडीशन. बिकॉज सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं आपके घर पे पावर सप्लाई कर रहा हूँ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, मैंने तो बोल दिया, बट आपने फैन चलाया तो ये वोल्टेज घट के होगी 200 वोल्ट. आपने AC चलाया ये होगी 150 वोल्ट. आपने लैपटॉप चलाया ये होगी 120 वोल्ट. सो दिस काइंड ऑफ वोल्टेज सप्लाई इज नो यूज, इज ऑफ नो यूज. कुछ भी फायदा नहीं है सप्लाई का. इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि आपका फैन तो काम करेगा, AC काम करेगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट डिवाइस विल नॉट वर्क अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा फॉल करेगी तो. ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, इतनी ज्यादा ड्रॉप होती नहीं है, बस मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाह रहा था. ओके, so there are two objectives of transmission line. Power transfer capability must be high with minimum line losses and the voltage regulation must be minimum. Okay, minimum line losses और line loss minimum होगा तो obvious सी बात है efficiency maximum होगी. Okay, now if you remember in last session we did 3 models of transmission line. Medium transmission line के हमने 3 models देखे थे. कौन कौन से? एंड कंडेंसर, उसमें क्या था? लाइक दिस. ओके, इसमें मेरे यहाँ पे VR था और यहाँ पे VS था. ओके, एक मेरा क्या था? नॉमिनल पाई. क्या है इसमें? R L, यहाँ पे कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस. एक क्या था? T नेटवर्क, लाइक दिस. ओके, तो 3 मैंने ये पढ़े थे और मेरे शॉर्ट लाइन में मेरा कैपेसिटेंस भी नेग्लिजिबल था और कंडक्टेंस भी नेग्लिजिबल था, तो उसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल था, दिस. नाउ वी विल कैलकुलेट द T पैरामीटर्स ऑफ ऑल दीज मॉडल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू रिमेंबर इन नेटवर्क्स हमने T पैरामीटर्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो. क्या होते हैं T पैरामीटर्स मेरे? ABCD ट्रांसमिशन पैरामीटर्स. यहाँ पे वोल्टेज VS, करंट IS. V1 V2 को मैं VSIS कर रहा हूँ, यहाँ पे VR होता है. और आपको मैंने बताया था कि 2 पोर्ट का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम करंट को इनसाइड दिखाते हैं. ओके, मैं पहले V2 और I2 की फॉर्म में लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ. V1
एंड I1. ओके, so this is my standard two port representation. क्या होता है? V1 I1 is equals to A B C D minus I2. ओके, तो इसमें तो है मेरा V2 I2 की फॉर्म में. अब ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है मेरा? दिस इज माई VS, यहाँ पे क्या है IS. लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में हमारा लोड यहाँ पे लग रहा है तो IR इधर आएगा और VR इधर आएगा. सो IR इज इक्वल्स टू माइनस का I2. इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं. VS IS इज इक्वल्स टू A B C D एंड दिस इज VR IR. ठीक है, माइनस का I2 की जगह आ गया IR. क्यों आया? क्योंकि टू पोर्ट नेटवर्क का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, मुझे करंट एंटरिंग इनटू द पोर्ट दिखाना है, बट एक्चुअली करंट मेरा पोर्ट से बाहर आ रहा है. सो IR इज इक्वल्स टू माइनस का I2. दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ABCD पैरामीटर्स. ठीक है, तो आई होप यू रिमेंबर वन थिंग. अगर आपको याद नहीं है तो फिर से टाइप करवा देता हूँ क्विकली. दिस इज माई VR, दिस इज माई IR. यहाँ से भी अब देखो सीरीज में सब कुछ सीरीज में है, तो यहीं पे IR है और IS भी मेरा IR है. ओके, IS इक्वल टू IR BS. तो इसका टी नेटवर्क टी पैरामीटर क्या होते हैं इसके? 1Z01 ऊपर है. तो अगर यहाँ पे होता है ऐसे, ये जेड 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 क्या है मतलब इम्पीडेंस, ओम. जेड ओम है, इम्पीडेंस है. ठीक है, यहाँ पे मेरा VS है, यहाँ पे मेरा VR है, यहाँ पे मेरा IR है, यहाँ पर मेरा IS है. ओके, तो इसके टी पैरामीटर आते हैं मेरे 1 0 1/Z1. अगर आपको इसमें प्रूफ देखना है तो आप क्विकली 1 मिनट में देख लोगे. VS यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर, तो मेरा VS इक्वल टू होगा VR प्लस में IR इंटू में Z. ओके, एंड माई IS इक्वल टू IR. ओके, अगर मैं यहाँ से लिख दूँ इसको, इसी जो मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन थी, इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लिखना चाहता हूँ मैं अगर इसे, तो VS विल बी इक्वल टू 1 इंटू VR प्लस Z इंटू IR. IS इक्वल टू 0 इंटू VR प्लस 1 इंटू IR. आप यहाँ से निकाल सकते हो ABCD पैरामीटर्स 1Z01 कंपेयर करके. नेटवर्क एनालिसिस में हमने बहुत क्वेश्चंस किए हैं. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सी देयर. ओके, तो इसके भी देख लेते हैं क्विकली विद इन सेकंड्स. व्हाट विल बी द करंट हियर? दिस करंट विल बी I इक्वल्स टू VS by Z और VR by Z. IS इक्वल्स टू I प्लस IR एंड माई VS इज इक्वल्स टू VR. तो VS इक्वल्स टू VR का मैं क्या लिख दूंगा? 1 इंटू VR प्लस 0 इंटू IR. नाउ व्हाट इज दिस I इक्वल्स टू VR by Z और VS by Z दोनों है, लेकिन मुझे लिखना किसकी टर्म्स में है? यहाँ पे RHS में किसकी टर्म्स में लिखना होता है? VR IR की टर्म्स में. ऐसे लिखूंगा मैं इसे. तो VR by Z प्लस 1 इंटू IR. कंपेयर करोगे तो VS IS इक्वल्स टू 1 0 1/Z1 into VR IR. Okay, so this is my T network, T parameters of this kind of section. और फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी, अगर T पैरामीटर्स में दो नेटवर्क कैस्केड कनेक्शन में होते हैं तो क्या होता है मेरा? सपोज दिस इज माय नेटवर्क 1. अब एक का आउटपुट मेरा दूसरे के इनपुट में अगर जाएगा तो ये क्या होता है? कैस्केडिंग. तो कैस्केडिंग में मेरे ओवरऑल T पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं? T1 इंटू T2. इंडिविजुअल पैरामीटर नहीं, पूरा का पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है. अगर मैं यहाँ पे कर दूँ दिस इज Z, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा? 1 पहले का क्या होगा? 1Z01 इंटू में 1/Z10. दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो लाइक दिस और निकाल लोगे. और फिर क्या होगा? लाइक दिस. टी पैरामीटर आ जाएगा मेरा. टी पैरामीटर्स ऑफ द होल नेटवर्क्स विल बी T1 इंटू T2. नाउ वन बाय वन हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो कुछ करना ही नहीं है. R है, आपके पास L है, दिस इज माई Z. तो क्या हो जाएगा? टी पैरामीटर 1Z01. ठीक है, और Z क्या होगा मेरा? Z विल बी समथिंग डिटरमिनेंट एंगल फाई. ओके, RL नेटवर्क है तो मेरा फाई क्या होगा? पॉजिटिव. वो सब आपको पता है. ठीक है, दिस इज माई शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. नाउ सेकंड पे किसका लूँ मैं? आपको आप बताओ. आप बोलो. आप बोलोगे तो मैं ले लेता हूँ नॉमिनल पाई नेटवर्क. नॉमिनल पाई नेटवर्क कैसा बना होता है मेरा? आर एल का मतलब दिस इज जेड. यहाँ पे मेरा C/2 है. ओके, और यहाँ पर भी मेरा C/2 है.
दिस इज माई वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, एंड दिस इज माई रिसीविंग एंड करंट। ओके, अब तीनों के निकालने के लिए तो मुझे बहुत सारी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मुश्किल होगा, बट मैं क्या करूंगा, मेरा एक नेटवर्क, ठीक है, इसका हो जाएगा T1, मेरा सेकंड नेटवर्क T2, T2, और ये होगा मेरा थर्ड नेटवर्क T3। अब मैं ओवरऑल नेटवर्क के निकालूंगा, टी पैरामीटर्स क्या होंगे, T इक्वल्स टू T1 इंटू T2 इंटू T3, तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन विल बी द ओवरऑल। ओके, नाउ आप देखो पहले इसका T1 क्या क्या होगा, T1 कौन सा नेटवर्क है मेरा, लाइक दिस, ठीक है। अब इसका y क्या है मेरा, y इक्वल्स टू 1/z, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन में ओमेगा c/2 और ओमेगा c/2, लेकिन इसको अभी आप y के टर्म्स में रहने दो, ओमेगा c/2 है तो मैं इसको ले लेता हूँ y/2, इसका मतलब y क्या है मेरा ओमेगा c, ठीक है। T3 क्या होगा मेरा, T3 भी सेम होगा, T3 भी सेम है, ये मेरा y/2, y/2 डिवाइड हो गया मेरा c/2 जैसे, ऐसे ही मेरा y/2, y क्या होता है मेरा ओमेगा इंटू कैपेसिटेंस। अगर मैंने कैपेसिटेंस को दो डिवाइड कर दिया c/2 में, नॉमिनल पाई में, तो इधर भी ओमेगा c/2, ये हो गया मेरा y/2 और ये हो गया मेरा y/2, तो वही हो गया। तो T1 1, y/2 0 1, ठीक है, शॉर्टकट से लिख दिया जैसे हमने ऊपर किया था। T3 1, y/2 1 0, और T2 क्या है मेरा, एक Z नेटवर्क है ओनली, दिस इज माई T2। नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू राइट दिस, जब भी लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन दूंगा एडिशनल तो बता दूंगा आपको। ओके, इसके नेटवर्क क्या होंगे मेरे 1Z01, ओके 1Z01, ओवरऑल पैरामीटर्स विल बी 1 y/2 1 0 इंटू 1Z01 1 y/, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कभी भी a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू a, ऐसा कभी नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ओके, सो अगर T1 इंटू T2 इंटू T3 है तो आपको ऐसे ही करना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कहीं T1 इंटू T3 इंटू T2 कर दो, आंसर आ जाएगा गलत। इफ यू मल्टीप्लाई देम तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 1, देन इस रो को इस कॉलम से करेंगे 1 इंटू Z 0 इंटू 1 Z, देन दिस विल बी y/2 एंड दिस विल बी माई 1 प्लस yz/2, और इंटू में 1 0 y/2 1, ओके। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा 1 प्लस में yz/2, 1 प्लस में yz/2। अगर आपको फाइनल याद हो जाए तो बेटर है, इफ यू मेमोराइज इट इट विल बी बेटर, बट इन केस यू फॉरगेट इट तो आप बड़ी ही इजीली ये फिर से आराम से लिख सकते हो। बस आपको नॉमिनल पाई का मॉडल बनाना है यहाँ पे, और इसका T1 लिखो, इसका T2 लिखो, इसका T3 लिखो, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता है तो भाई फिर तो आप पढ़ लो 12th क्लास में जाके, वही सबसे अच्छा है। अब मेरे को ये एलिमेंट लिखना है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो y/2 इंटू 1, y/2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस में yz/2 इंटू में y/2, ये होगा मेरा y/2 प्लस में y/2 प्लस में y² z/4, y/2 प्लस y/2 इज y प्लस में y² z/4, y कॉमन ले लूंगा तो मैं 1 प्लस yz/4, तो ये हो गया मेरा y कॉमन 1 प्लस में yz/4, ये एंट्री लिखनी है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो y/2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 तो 1 प्लस में yz/2। आई होप यू गॉट इट, दिस इज माई t पैरामीटर्स ऑफ ए नॉमिनल पाई नेटवर्क, t पैरामीटर्स ऑफ ए नॉमिनल पाई नेटवर्क, ठीक है। तो हमने कौन सा, अभी हमारा एंड कंडेंसर नेटवर्क रहता है और मेरा कौन सा रहता है टी नेटवर्क, ठीक है। तो थर्ड इज माई नॉमिनल टी नेटवर्क, आई होप आप इसका खुद निकाल सकते हो। टी नेटवर्क का तो कैसे करूंगा मैं, R/2 L/2 दैट मीन्स Z/2, पूरा का पूरा कैपेसिटेंस एक जगह है दैट मीन्स Y, R/2 L/2 दैट मीन्स Z/2, ओके। IR IS VS and this is my VR, फाइन। अब मेरा नॉमिनल टी नेटवर्क है तो मैं
या तो पूरी की पूरी इक्वेशन लिख के करूँ या फिर मैं इनको डिवाइड कर लूँ, 3 नेटवर्क है, कैस्केड में कनेक्टेड है। कैस्केड मतलब इसका जो आउटपुट आया, इसका आउटपुट क्या है मेरा वी आर, और करंट आया ये आई आर। अब वही अगले नेटवर्क का आई एस हो गया, वही अगले नेटवर्क का वी एस हो गया। दैट मीन्स एक नेटवर्क का आउटपुट दूसरे नेटवर्क का इनपुट हो गया। इट इज माई कैस्केड कॉम्बिनेशन। तो इसके होंगे T1, इसके होंगे T2, इसके होंगे मेरे T3। ओके, तो T1 क्या होगा 1 Z/2 0 1। T2 क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 Y 0 1। T3 1 Z/2 0 1। मल्टीप्लाई कर लोगे, करके दूं? नहीं करोगे यार। 1 इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई 2। ओके, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 वाई, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, इंटू में 1 Z/2 0 इंटू 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहली एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस में वाई जेड बाई 2। मैं ये वाली एंट्री करनी है मुझे, तो क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये होगी मेरी वाई ओनली। ये वाली एंट्री करनी है तो क्या होगी मेरी सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 प्लस वाई जेड बाई 2। अब मेरे को ये वाली एंट्री करनी है। ओके, सो इट विल बी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा मेरा 1 1 प्लस वाई जेड बाई 2 इंटू में जेड बाई 2 प्लस 1। तो 1 प्लस, वेट अ सेकेंड, वी हैव डन ए मिस्टेक हियर। यहाँ पर आएगा मेरा 0 और यहाँ पर आएगा मेरा 1। जब मेरा y पैरामीटर का शॉर्टकट जो होता है उसमें ये वाला ट्राइंगल भरा हुआ होता है 1 y 1। सो दिस एंट्री विल बी Z/2। कुछ नहीं, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, मैं वो फाइनल आंसर भी दे दूंगा। बट ये ध्यान रखें कि जब इसका शॉर्टकट लिखते हैं तो 1 y 1, और जब इसका शॉर्टकट लिखते हैं Z वाले का तो 1 Z/2 1। मेन डायनल एलिमेंट 1 है, मेन डायनल एलिमेंट 1 है, जो बचा हुआ है उसमें Z आएगा और एक में 0, और नीचे y है तो नीचे वाले में y, ऊपर वाले में 0। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे मेरा y जो है वो एडमिटेंस होता है, सीरीज में होता है तो मेरा इम्पीडेंस होता है। ओके, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा मेरा प्लस में Z/2। तो Z/2 प्लस Z/2 प्लस में y इंटू में Z²/4। तो Z प्लस में वाई Z²/4, Z कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस में वाई Z/4, Z इंटू में 1 प्लस में वाई Z/4। दिस इज द T नेटवर्क, T पैरामीटर ऑफ ए नॉमिनल T नेटवर्क। इन दोनों में सिमिलरिटी देखो आप, मेन डायनल एलिमेंट सेम है, ठीक है। पाई में यहाँ पे y इंटू 1 प्लस वाई Z/4 है, यहाँ पे Z है, और T में यहाँ पे y है सिर्फ, और यहाँ पे Z इंटू 1 प्लस वाई Z/4 है। बस ये 1 प्लस वाई Z/4 है, इसको इधर उधर प्लेस करना है, नथिंग एल्स। नाउ माय फोर्थ इज क्विकली एंड कंडेंसर नेटवर्क। एंड कंडेंसर नेटवर्क, आई होप यू रिमेंबर द सर्किट R L, एंड दिस इज माय कैपेसिटेंस C। इसको हम बोलेंगे Y, इसको हम बोलेंगे Z, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे दो ही नेटवर्क बनेंगे बस, क्योंकि पूरा का पूरा कैपेसिटेंस हमने एक ही जगह पे शो कर दिया। तो दिस इज T1 T2। ओके, T1 T2। तो T1 क्या होगा मेरा 1Z01। T2 क्या होगा मेरा 1Y10। सही लिखा है ना, मेन डायनल एलिमेंट 1 1, ऑफ डायनल एलिमेंट में एक जगह y आएगा, एक जगह आएगा 0। सो माय ओवरऑल T नेटवर्क विल बी T1 इंटू T2, दैट विल बी 1Z01 इंटू 1Y01, 1 प्लस में YZ ZY1। ओके, सो दिस इज माय T पैरामीटर ऑफ कंबाइंड नेटवर्क। तो हमने पैरामीटर निकाले क्यों है, टू रिलेट आवर सेंडिंग एंड वोल्टेज करंट विद रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे VS IS is equals to A B C D, this is my 1 plus YZ Z, सॉरी ABCD तो ये है ही, इंटू VR एंड IR। IR की जगह पे नॉर्मली क्या आता है माइनस का I2, क्यों, क्योंकि टू पोर्ट नेटवर्क का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में हम करंट को सेकंड पोर्ट से एंटर करता हुआ दिखाते हैं, ठीक है। बट मेरा IR अपोजिट डायरेक्शन में, सो IR इक्वल्स टू माइनस का I2। क्लास के स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, सो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो इस फॉर्म में हम उसको रिलेट कर सकते हैं। और मेरे पास y और z की अगर मुझे वैल्यू मिल जाए
y और z की, then I can calculate VRIR from VSIS or VSIS from VRIR. I hope you got it. Now short transmission line की मॉडलिंग कर ली, मीडियम भी कर ली. Now one is for long transmission line. इसमें लास्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. ओके, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, मेरा आर भी होगा, एल भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा और मेरा कंडक्टेंस भी होगा. सो इट विल बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. तो रिप्रेजेंट कर देंगे हम उसे लंप पैरामीटर की फॉर्म में. आर एल, यहाँ पे क्या होगा मेरा जी. कंडक्टेंस भी आएगा क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, बहुत नंबर ऑफ टावर्स इज वेरी हाई. दिस इज माई जी, दिस इज माई सी. सो जेड क्या आएगा मेरा आर प्लस में जे ओमेगा एन. ठीक है. व्हाट विल बी माई वाई, वाई विल बी जी प्लस में जे ओमेगा सी. देखो ओमेगा ये सी है तो जेड सी क्या होगा मेरा 1 अपॉन में जे ओमेगा सी. लेकिन वाई सी क्या हो जाएगा ओमेगा सी, और यहाँ पे जी तो ऑलरेडी कंडक्टेंस है, तो कंप्लीट वाई क्या आएगा जी प्लस में जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी. दिस विल बी माई वाई. तो जेड आ गया मेरा, वाई आ गया. नाउ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डेरिवेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कन्वेंशनल, डोंट वरी. बट अभी उसका कोई भी काम नहीं है, यू कैन डू दैट इजीली, और मैं उसको अलग वीडियो में एक अपने आपके प्रीलिम्स के बाद इफ यू वांट आई विल शेयर द वीडियो. ओके, बट अभी के लिए सिर्फ आपको कुछ भी काम नहीं डेरिवेशन का, सिर्फ आपको ये इसके पैरामीटर्स याद होने चाहिए और कैसे कैलकुलेट करने वो याद होना चाहिए. वी विल डिफाइन टू टर्म्स. वन इज गामा, गामा इज माई propagation constant, and that will be under the root y into z, under the root y into z. My second thing is ZC, which is my characteristic impedance, and that is equals to under the root z by y. आगे आगे बस गामा आ गया, ZC आ गया. Now my T parameters are, sorry, it starts from cos, सिंपल वाला cos है, cos hyperbolic cos गामा इंटू एल. एल क्या होगा मेरा लेंथ ऑफ द लाइन. यहाँ पे आ गया मेरा जेड सी इंटू में साइन हाइपरबोलिक है ये मेरा गामा इंटू एल. यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा फिर साइन गामा इंटू एल अपॉन में जेड सी, और यहाँ पे जो मेन डायनल में था कॉस गामा इंटू एल वी आर इंटू में आई आर. फाइन. और सॉरी टी पैरामीटर नेटवर्क ये है मेरे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा वी आई एस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं वी एस आई एस इज इक्वल टू टी पैरामीटर्स इंटू वी आर आई आर. नाउ हमने जब नेटवर्क एनालिसिस में टी पैरामीटर डिस्कस किए थे तो हमने एक दो प्रॉपर्टी भी देखी थी उसकी. क्या प्रॉपर्टी थी, अगर मेरा ए इज इक्वल टू डी है तो मेरा नेटवर्क क्या होगा सिमेट्रिकल, मतलब कि मिरर इमेज प्रॉपर्टी. अगर मेरा ए डी माइनस का बी सी इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा मेरा नेटवर्क रेसिप्रोकल, दैट मीन्स आई कैन इंटरचेंज माई सोर्स एंड लोड. तो आप इन 1 बाय 1 इन सारे नेटवर्क में आप चेक कर सकते हैं. लाइक एंड कंडीशन नेटवर्क है, इसमें ए डी माइनस बी सी 1 नहीं आएगा, यू कैन चेक इट. ए डी माइनस बी सी क्या आएगा 0. सॉरी यहाँ पे क्या मेरा ए इज नॉट इक्वल टू डी. एंड कंडीशन नेटवर्क में ए इज नॉट इक्वल, तो ये मेरा नेटवर्क नॉट सिमेट्रिकल बट ये रेसिप्रोकल होगा. दैट मीन्स माई रेशियो ऑफ एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स विल बी सेम इफ आई इंटरचेंज द सोर्स एंड लोड. ऐसे आप इसको देखोगे तो इसमें मेरी सिमेट्रिसिटी आएगी ए इक्वल्स टू डी. यू कैन सी ए इक्वल्स टू डी. इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी सिमेट्रिसिटी है. अगर मैं इसको बीच में से कट करूँ तो आर बाई टू एल बाई टू सी बाई टू सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए इक्वल्स टू डी. सो इन दिस वे you can cross check the properties of my T parameters. वो जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम, ये तो मैंने लंप पैरामीटर शो कर दिया है, बट अगर मैं ऐसे भी शो कर दूं इसे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी बाई टू यहाँ पे आ गया, सी बाई टू यहाँ पे आ गया, क्योंकि सबके सब डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी फिर मेरा नेटवर्क सिमेट्रिकल हो जाएगा. आर बाई टू एल बाई टू कर दूंगा मैं, और इधर भी आर बाई टू एल बाई टू कर दूंगा मैं, आर बाई टू एल बाई टू आर बाई टू एल बाई टू. सो दिस नेटवर्क विल ऑल्सो बी सिमेट्रिकल. ए इक्वल्स टू बी. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स को लेके ही सॉल्व करते हैं. ये बस मैंने आपको पहले एग्जांपल के लिए बस लंप पैरामीटर शो किया था, बट हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को भी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स से सॉल्व करते हैं. नाउ वी विल डू वन मोर टॉपिक, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज माय पावर फ्लो इक्वेशंस.
पावर फ्लो इक्वेशन क्या बताएंगे हमें, मेरा पावर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, कितनी पावर फ्लो कर रही है, मेरी सेंडिंग एंड पे पावर क्या है, मेरी रिसीविंग एंड पे पावर क्या है, कितना पावर लॉस है, एंड एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड बाय दैट। तो क्या होता है मेरा, मैंने यहाँ पे जनरेटर लगाया, इसके बाद मैं जैसे मैंने आपको बताया था एजम्पशन क्या लिया है मैंने कि मेरा 3 फेज सिस्टम बैलेंस्ड है, तो मैं बैलेंस सिस्टम में हमेशा एनालिसिस पर फेज पे करता हूँ। ओके, दिस इज माय लोड, दिस इज माय सोर्स, सेंडिंग एंड, रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड पे वोल्टेज क्या होगी मेरी, वी आर, करंट क्या होगा, आई आर, सेंडिंग एंड पे वोल्टेज वी एस, करंट क्या होगा, लाइन के पैरामीटर्स क्या होंगे मेरे, ए बी सी डी। अब डीसी में तो चलते थे ए बी सी डी, अब हम आ गए हैं एसी में, तो ए क्या होगा मेरा, सम एंगल अल्फा, और आपने देखा था ए वॉज इक्वल टू डी इन मोस्ट ऑफ द नेटवर्क्स, तो ए और डी क्या है, ए इक्वल टू डी इक्वल टू 1 प्लस वाई जेड बाई 2 इफ यू सी इन ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, या तो हम उसका पाई नेटवर्क देख लें या टी नेटवर्क देख लें, तो इक्वल टू देयर विल बी सम मैग्नीट्यूड ए एंगल अल्फा और मैग्नीट्यूड डी एंगल अल्फा, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, ए एंगल अल्फा, बी मॉड बी एंगल बीटा, फाइन। नाउ सी विल बी मॉड सी एंगल डेल्टा, और डी मॉड डी एंगल अल्फा, ए इक्वल टू डी। तो ये हो गए मेरे 4 पैरामीटर्स, हमारे पास 4 पैरामीटर है। सपोज मैं वी आर को ले लेता हूँ अपना रेफरेंस वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज को मैंने ले लिया अपनी रेफरेंस वोल्टेज, माय सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लीडिंग द रिसीविंग एंड वोल्टेज बाय एन एंगल डेल्टा, एंगल डेल्टा। अच्छा, यहाँ पे अगर सी और इसका एंगल मैं चाहता हूँ कि डिफर ना करे, और सॉरी डिफर करे, तो यहाँ पे आप इस सी को एंगल लेते हैं दिस डेल्टा, ओके, यहाँ पे ये डेल्टा है और वी एस का वी एस एंगल डेल्टा, ठीक है। अब मेरे पास एबीसीडी पैरामीटर्स है, सेंडिंग एंड वोल्टेज करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज करंट है, आई कैन राइट द इक्वेशन, क्या होंगी मेरी, वी एस इक्वल टू ए वी आर प्लस में बी आई आर, एंड आई एस विल बी, मैं नीचे जगह ऊपर ले देता हूँ, सी वी आर प्लस में डी आई आर, फाइन। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं आई आर कैलकुलेट करता हूँ, तो आई आर विल बी वी एस बाई बी माइनस ए बाई बी इंटू वी आर, इट इज माई इक्वेशन नंबर 3, ओके। व्हाट इज माई रिसीविंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पे पावर क्या होगी मेरी, सपोज दिस इज माई रिसीविंग एंड पे पावर एस आर इक्वल टू क्या होगी, वी आर इंटू में आई आर कॉन्जुगेट, वेयर क्यू इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग वॉर्स इक्वल टू पी आर प्लस जे क्यू आर, और क्यू आर पॉजिटिव आएगा तो मतलब मेरी लैगिंग वॉर्स सप्लाई हुई है, फाइन। ये चीज हमने ट्रांसफॉर्मर में बहुत बार डिस्कस की है और बहुत स्लोली अच्छे से डिस्कस की है, यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस ऑफ apparent power in transformers in the initial lectures only, ठीक है। तो एस आर इक्वल टू वी आर इंटू आई आर कॉन्जुगेट इक्वल टू पी आर प्लस जे क्यू आर। अगर मैं यहाँ से आई आर लिखता हूँ पूरा फेजर फॉर्म में, तो वी एस एंगल डेल्टा, बी क्या है मेरा, मॉड बी एंगल बीटा, ए क्या है मेरा, मॉड ए एंगल अल्फा, अपॉन बी क्या है, मॉड बी एंगल बीटा, वी आर क्या है मेरा, वी आर तो मैंने रेफरेंस लिया था, वी आर एंगल जीरो। अगर मैं आई आर यहाँ से निकालूं तो इट विल बी वी एस बाई बी एंगल डेल्टा माइनस का बीटा, माइनस में ए बाई बी एंगल, सॉरी ए वी आर बाई बी एंगल एल्फा माइनस का बीटा। अगर मैं यहाँ से अब आई आर कॉन्जुगेट निकालता हूँ, वी एस बाई बी एंगल बीटा माइनस में डेल्टा माइनस का ए वी आर बाई बी एंगल बीटा माइनस में अल्फा। कॉन्जुगेट में होता क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ कुछ नहीं करना, बस एंगल को माइनस लगा देना है। यहाँ पे डेल्टा माइनस बीटा था, हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बीटा माइनस का डेल्टा, दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। व्हाट इज माई एस आर, एस आर इक्वल टू वी आर इंटू में आई आर कॉन्जुगेट, वी आर क्या है मेरा, वी आर एंगल जीरो इंटू में आई आर कॉन्जुगेट कर देते हैं यहाँ से, ये मेरा आई आर कॉन्जुगेट, तो वी एस बाई बी एंगल बीटा माइनस में डेल्टा माइनस का ए वी आर बाई बी एंगल बीटा माइनस में अल्फा, ओके, मल्टीप्लाई करो, वी आर वी एस बाई बी एंगल बीटा माइनस डेल्टा माइनस में ए वी आर का स्क्वायर बाई बी एंगल बीटा माइनस में अल्फा। अब इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी है, तो इसको आप याद कर लोगे तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है, एस आर इक्वल टू दिस। अब मैं अगर यहाँ से पी आर निकालता हूँ, तो दैट विल बी रियल पार्ट वी आर इंटू वी एस अपॉन में बी कॉस बीटा माइनस में डेल्टा माइनस में ए वी आर स्क्वायर अपॉन में बी
कॉस बीटा माइनस में अल्फा। ये तो हो गया मेरा पी आर, एक्टिव पावर रिसीव्ड। पी आर मतलब रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड। और क्यू आर क्या होगा, वी आर वी एस अपॉन में बी साइन बीटा माइनस में डेल्टा माइनस का ए वी आर स्क्वायर अपॉन में बी साइन बीटा माइनस में अल्फा। दिस इज माई क्यू आर। पी आर की यूनिट क्या होगी, वॉट्स, क्यू आर वॉट, और एस वोल्ट एम्पियर। और यहाँ पे जितने भी मैंने बी वी आर वी एस ए बी बी वी आर वी एस, इन सब के मैंने एंगल ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं। तो ये सब किसकी फॉर्म में, ये सब के सब मेरे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में थे, ठीक है। एंगल मैंने सबके सब पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे और इंक्लूड कर लिए थे, ठीक है। तो पी आर आ गया मेरा, क्यू आर आ गया मेरा। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट माई पावर एट द सेंडिंग एंड। तो सेंडिंग एंड पे पावर क्या होगी मेरी, वी एस इंटू आई एस का कॉन्जुगेट। और वी एस क्या है मेरा, एंगल डेल्टा। अब मुझे निकालना है, पहले आई एस निकालूंगा मैं अपना, और फिर उसके बाद मैं निकालूंगा अपना आई एस कॉन्जुगेट। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। क्या था, आई एस इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। यहाँ से आई एस को निकाल लो। आई एस इक्वल टू सी वी आर प्लस में डी आई आर। इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखें हम, इक्वेशन नंबर 3 मैंने आई आर निकाला हुआ है वी एस बाई बी माइनस ए वी आर बाई बी। आई आर को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, सी इंटू वी आर प्लस में डी इंटू आई आर की जगह क्या आएगा, वी एस बाई बी। फिर से देखते हैं, ए वी आर बाई बी। ओके, सी वी आर प्लस में डी इंटू में वी एस बाई बी माइनस में ए डी बाई बी इंटू वी आर अपॉन 1। मैं एलसीएम लूंगा वी, तो बी सी वी आर माइनस में ए डी वी आर प्लस में डी इंटू वी एस बाई बी। यहाँ पे क्या है मेरा, बी सी माइनस में ए डी अपॉन में बी इंटू वी आर प्लस डी वी एस बाई बी। अब मैंने एक नॉमिनल पाई या टी नेटवर्क जो लिया है, मेरा वो नेटवर्क क्या है, रेसिप्रोकल। ए डी माइनस का बी सी इज टू 1। मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। ओके, तो क्या होगा मेरा, बी सी माइनस में ए डी इज टू माइनस का 1। बी सी माइनस ए डी टू माइनस का 1 यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो इट विल बी माइनस का 1 इंटू में वी आर बाई बी प्लस में डी इंटू में वी एस बाई बी इज टू डी इंटू में वी एस बाई बी माइनस का वी आर बाई बी। दिस इज माई आई एस। अब अगर आप यहाँ से सारी फेजर वैल्यूज को पुट करोगे तो मेरा आई एस क्या होगा, फेजर में सॉरी डी, डी क्या है मेरा, मॉड डी एंगल अल्फा। वी एस क्या है मेरा, मॉड वी एस एंगल डेल्टा। बी क्या है मेरा, मॉड बी एंगल बीटा। माइनस में वी आर क्या है मेरा, मॉड वी आर एंगल 0 डिग्री अपॉन बी क्या है मेरा, मॉड बी एंगल बीटा। ओके, आई इक्वल टू डी वी एस बाई बी, एंगल क्या आएगा मेरा, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस का बीटा माइनस में वी आर बाई बी एंगल माइनस का बीटा। ओके, तो मेरा एस एस क्या होगा मेरा, सेंडिंग एंड एपरेंट पावर वी एस इंटू में आई एस कॉन्जुगेट। वी एस क्या है मेरा, मॉड वी एस एंगल डेल्टा इंटू में आई एस कॉन्जुगेट। फाइन, तो मेरा आई एस कॉन्जुगेट क्या होगा, डी वी एस बाई बी एंगल, पहले तो क्या है अल्फा प्लस डेल्टा माइनस का बीटा, फिर क्या हो जाएगा मेरा बीटा माइनस अल्फा माइनस का डेल्टा माइनस का वी आर अपॉन में बी एंगल माइनस का बीटा है पहले, अब क्या हो जाएगा मेरा प्लस का बीटा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में जो एंगल होता है या फिर आर्ग्यूमेंट होता है उसके आगे नेगेटिव का साइन आता है। अब मेरा आई एस कॉन्जुगेट है मेरे पास, वी एस है मेरे पास। अब इस चीज को, आई एस को हम इसमें पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, इंटू एस एस। तो मेरा एस एस क्या आ जाएगा, वी एस एंगल डेल्टा इंटू डी वी एस अपॉन में बी, ये सब मेरा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बीटा सॉरी बीटा माइनस में अल्फा, यहाँ पे मेरा बीटा माइनस का सॉरी माइनस का डेल्टा माइनस अल्फा, कोई बात नहीं, माइनस का वी आर बाई बी, यही मेरा मैग्नीट्यूड है, एंगल बीटा। अब सब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, डी वी एस स्क्वायर अपॉन में बी एंगल, अब ये क्या है प्लस डेल्टा, यहाँ पे क्या है माइनस का डेल्टा, तो डेल्टा हो जाएगा कैंसिल, बीटा माइनस अल्फा। क्योंकि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, हमने पढ़ा था नेटवर्क में ए थीटा 1
इंटू बी, थीटा 2 होंगे तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, और थीटा जो इसका एंगल है उन दोनों का होता है एडिशन, थीटा 1 प्लस में थीटा 2। ठीक है, तो बीटा माइनस डेल्टा, और माइनस में वी आर इंटू वी एस अपॉन में बी एंगल बीटा प्लस डेल्टा, दिस इज माई एस एस। क्या है मेरा? वोल्ट एम्पियर। अगर मैं यहीं से इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से निकालूंगा, कोसाइन फॉर्म में लिखूंगा तो क्या निकलेगा मेरा? एक्टिव पावर पी एस, एक्टिव पावर पी एस विल बी डी वी स्क्वायर अपॉन में बी कॉस बीटा माइनस में अल्फा माइनस का वी आर वी एस अपॉन में बी, इन सब का मैग्नीट्यूड है तो, क्योंकि एंगल मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया है, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, सिंपल वो सब कुछ। व्हाट क्यू आर क्या हो जाएगा मेरा? जो साइन वाली टर्म आएगी डी वी स्क्वायर बाई बी इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस का वी आर वी एस बाई बी इंटू साइन बीटा प्लस अल्फा। ओके, क्यू आर माई वॉट्स, ये मेरी वॉट में, ये मेरी वोल्ट एम्पियर्स में। फाइन, आई होप यू आर नाउ क्वाइट फेमिलियर विद कि हम पावर फ्लो इक्वेशंस कैसे ड्राइव करनी है हमें। डेरिवेशन इजी, सॉरी डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है फॉर प्रीलिम्स, बट इफ यू रिमेंबर देन यू हैव प्लस पॉइंट कि अगर आप भूल भी जाते हो देन विद इन 1 मिनट यू कैन ड्राइव इट। बस 1 ही मिनट की बात है। पहले क्या करना था? आई आर निकालना है यहाँ से, और वी आर इंटू आई आर कॉन्जुगेट कर दो। फिर क्या है? यहाँ से आई एस निकालना है, आई एस में आई आर है तो इस आई आर को थर्ड में से उठा के सेकंड में डाल दो, आई एस हो जाएगा, और देन वी एस इंटू आई एस कॉन्जुगेट कर दो बस। तो वहां से आप पावर फ्लो इक्वेशन निकाल सकते हो। सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के हम ले लेते हैं लक्ष्य लाइक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, उसमें हम देखेंगे पावर फ्लो कैलकुलेट करके क्या होता है मेरा आर एक्सएल। लेकिन मैं अभी मूड में हूँ तो मैं आर को कर देता हूँ नेग्लेक्ट। ठीक है, मेरी ट्रांसमिशन लाइन है ओनली एक्सएल। ठीक है, एक्सएल का मतलब जेड क्या है मेरा? एक्सएल एंगल 90 डिग्री, एनी डाउट इन दिस? होना ही नहीं चाहिए, इट इज ओनली जे एक्सएल। भाई खाली इंडक्टेंस है तो रिएक्टेंस ही होगा मेरा, प्लस माइनस में वी आर इंटू आई आर। ओके, अब मैं इसके अगर एबीसीडी पैरामीटर्स लिखूंगा तो क्या आते हैं? अब बताओ शॉर्टकट वाले फॉर्म से। यहाँ पे एक जेड है सो इट विल बी 1 जेड 0 1 1 0 1। जेड क्या है मेरा? एक्सएल एंगल 90। अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरा मोड ए क्या है? 1 अल्फा 0, मोड डी 1 अल्फा 0, सी 0, बी एक्सएल, मोड बी एक्सएल एंगल बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपके पास इतना सारा डाटा है, इस सारे डाटा को आप पी एस क्यू एस पी आर क्यू आर में डालो। और यहाँ पे मेरा क्या है? क्यू एस है मेरा, सॉरी, उधर अगर पी एस निकला है तो इधर क्यू एस निकलेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं इसे पी आर के इक्वेशन में डालूंगा तो पी आर क्या होता है मेरा? वी एस इंटू वी आर अपॉन बी, बी क्या है मेरा? एक्सएल। ओके, इंटू कॉस बीटा माइनस डेल्टा। अब बीटा क्या है मेरा? 90 डिग्री। डेल्टा क्या है मेरा? मुझे नहीं पता, वी एस एंगल डेल्टा, सेंडिंग एंड वोल्टेज डेल्टा माइनस में ए क्या है मेरा? ए 1 है मेरा, इंटू वी आर स्क्वायर अपॉन बी, ए इंटू वी आर स्क्वायर अपॉन बी होता है यहाँ पे, बी क्या है? एक्सएल इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा क्या है मेरा? 0। तो 90 माइनस 0 क्या आएगा मेरा? 90, कॉस 90 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो मेरा पी आर आ गया वी एस इंटू वी आर अपॉन में एक्सएल साइन डेल्टा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। फाइन, दिस इज माई पी आर वॉट्स। अगर मैं ऐसे ही पी एस में पुट करूं, पी एस तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप पुट कर सकते हो इजीली। मैं अगर पी एस में पुट करूं तो डी क्या है मेरा? डी का मीन 1 वी एस का स्क्वायर अपॉन में एक्सएल, ठीक है, इंटू कॉस बीटा क्या है मेरा? 90, अल्फा क्या है मेरा? 0, माइनस का वी आर है मेरा, वी एस है मेरा, बी क्या है मेरा? एक्सएल है मेरा। ओके, 92 कॉस बीटा क्या है मेरा? 90, डेल्टा क्या है मेरा? भाई सेंडिंग एंड वोल्टेज का एंगल है डेल्टा, मुझे नहीं पता क्या है, 90 प्लस डेल्टा। तो 90 प्लस 0 90, cos 90 0, 0 into something entire 0, so it will be माइनस का वी आर वी एस अपॉन में एक्सएल इंटू में cos 90 प्लस में डेल्टा। अब आपको एक बात बताऊं जी कि cos 90 प्लस डेल्टा क्या होता है? माइनस साइन डेल्टा, क्योंकि ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन कोसेक टेन कोड कॉस सेक ए एस टी सी। आई होप यू नो इट कि 90 डिग्री पे मेरा
एंगल सॉरी चेंज होता है, कॉस से साइन बनता है या फिर साइन से कॉस बनता है। तो कॉस 90 प्लस डेल्टा इज भाई साइन माइनस का साइन डेल्टा, तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस तो मेरा कॉस का आया और एक माइनस मेरा ये रहा, माइनस माइनस प्लस वी आर इंटू वी एस अपॉन में एक्सएल इंटू में साइन डेल्टा, इट इज माई पी एस सेंडिंग एंड पावर। और ऐसा होना भी चाहिए था। देखो पी आर और पी एस इक्वल है, अब यू कैन सी पी आर मेरा ये है और पी एस मेरा ये है, वी आर वी एस अपॉन एक्सएल इंटू साइन डेल्टा इंटू साइन डेल्टा। क्यों है ऐसा? क्योंकि मैंने जो ट्रांसमिशन लाइन एज्यूम करी है उसमें मैंने आर को नेग्लेक्ट कर दिया, आर इज जीरो, रेजिस्टेंस जीरो है, तो बीच में कोई भी एक्टिव पावर लॉस नहीं हुआ, देयर इज ओनली इंडक्टेंस। तो जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ क्यू आर और क्यू एस के बीच में आएगा, बाकी एक्टिव पावर में मेरा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। फाइन, अगर आप क्यू आर में भी इसकी वैल्यू डालोगे, दैट्स वेरी सिंपल, बस आपको इक्वेशन में वैल्यू डालनी है। तो क्यू आर आएगा मेरा वी एस इंटू वी आर अपॉन में एक्सएल इंटू कॉस डेल्टा माइनस में वी आर स्क्वायर अपॉन में एक्सएल। ओके, और मेरा सॉरी क्यू एस क्या आएगा, वी एस का स्क्वायर अपॉन में एक्सएल माइनस में वी एस वी आर अपॉन में एक्सएल इंटू में कॉस डेल्टा। सो ये तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग था। तो आई होप नाउ यू आर गुड विद द पावर फ्लो इक्वेशंस। बस आपको एक 4 इक्वेशन बाय हार्ट करनी है, याद करनी है। एक दो बार डेरिवेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। वी एस वी आर अपॉन में बी आएगा हर जगह, जहाँ भी वी एस वी आर आ रहा है वी एस वी आर अपॉन बी, आइए जो पी आर है वहाँ पे भी वी एस वी आर अपॉन बी। बस एंगल का थोड़ा ध्यान रखना है एंड एवरीथिंग इज सिंपल, इसे याद कर लो एंड इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट वी एस आई एस इफ वी आर आई आर गिवन। और अगर वी एस आई एस दे रखें तो वी आर आई आर यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। फाइन, नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट कि मैक्सिमम पावर फ्लो के लिए क्या कंडीशंस होती है इन ट्रांसमिशन लाइन, और मिनिमम पावर लॉस कैसे करना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम कैसे करना है, जो कि मेरे ट्रांसमिशन लाइन के ऑब्जेक्टिव्स थे। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू एवरीवन।